Hi everyone. In this video, we read first chapter of book First Flight 10th NCERT. Okay friends, in this video, we discuss word to word explanations of a very interesting chapter, A Letter to God, written by G.L. Fluents. So, A Letter to God यानी ईश्वर के नाम एक पत्र. ओके, आप जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले बिफोर यू रीड का एक कॉलम है छोटा सा, और इस कहानी को पढ़ने से पहले, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले आपको कुछ पहले पढ़ना होगा, और उसके बारे में जो जो क्या है आपको ओवरऑल थोड़ी सी समझ आ जाएगी स्टोरी क्या है. ओके, सो दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. यह कहा जाता है कि जो फेथ होता है जो इंसान का, और जो विश्वास होता है वह बड़े से बड़े जो है माउंटेन को यानी चट्टानों को हिला देता है. और यह स्टोरी जो क्या है वो इसी स्टोरी इसी फेथ के ऊपर बेस्ड है. सो क्या बेस्ड है? लेंचो इज अ फार्मर हु राइट अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड आस्किंग फॉर 100 पीसेस. तो क्या है? लेंचो है, एक लेंचो नाम का व्यक्ति है जो किसान है. एक बार क्या होता है, उसकी फसल जो है बर्बाद हो जाती है. तो क्रेजीली वह एक लेटर लिखता है गॉड को, ईश्वर को, और उनसे मांगता है, उनसे 100 रुपये मांगता है, 100 पीसोस मांगता है. ओके, पीसोस क्या है? करेंसी है. ओके, सो डज लेंचो लेटर्स रीच गॉड. जो लेंचो है, लेंचो का जो पत्र है, जो लेटर है, क्या वो ईश्वर के पास पहुंचता है? या फिर डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या उसको जो ईश्वर है वो उसको पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड. और इस स्टोरी को पढ़ने से पहले आप इन सवालों के ऊपर सोचिए, और स्टोरी आगे कैसे कंटिन्यू होगी उसको सोचिए. ओके, सो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन को समझेंगे इस स्टोरी के. तो लेट्स स्टार्ट. सो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. ओके, एक घर है, और वो घर कहाँ पे स्थित है? क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. जो क्रेस्ट कहते हैं स्टूडेंट, टॉप ऑफ अ हिल. जो हिल है, जो चोटी है, चोटी की जो ऊपर जो शिखर होता है, ओके, उसको बोलते हैं क्रेस्ट. और लो हिल, और हिल कैसा है? लो, एक छोटी चट्टान जो है उसको बोलते हैं लो हिल. ओके, एक घर जो एंटायर वैली, पूरी घाटी में अकेला स्थित एक चोटी के ऊपर अकेला स्थित है. ओके, from this height one could see the river and field of ripe corn dotted with the flower. और इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति, एक रिवर दिखती है, एक नदी दिखती है, और एक जो खेत है, ओके, एक जो खेत है, राइफ ऑफ कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स. और जो खेत है, खेत में फसल दिखती है. ओके, राइप जो कॉर्न होता है, कॉर्न भुट्टा, भुट्टा जिसको बोलते हैं, उसकी जो खेती है वो दिख रही है. और विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और जो बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, और जो ये प्रॉमिस है, जो सिंबल है एक अच्छी फसल होने का. ओके, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. और जो पृथ्वी को एकमात्र चीज की जरूरत है इस समय, वो है एक मूसलाधार बारिश की, या एटलीस्ट वन अ शावर. एटलीस्ट अ शावर मीन्स अगर मूसलाधार बारिश ना भी हो तो कम से कम एक जो है बारिश की एक बौछार ही हो जाए, जिसको अभी अर्थ को बहुत ज़्यादा जो नीड है. ओके, थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो. और लेंचो जो है सुबह से ही हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली. इंटीमेटली कहते हैं घनिष्ठता से, बहुत ही, जिसको बोलते हैं एक आप बहुत ही घनिष्ठ, आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो तो उससे बड़ी घनिष्ठता एक कह सकते हैं कि एक केमिस्ट्री होती है. और ऑब्वियसली वो होनी भी चाहिए, क्योंकि लेंचो जो है एक फार्मर है, और जो एक फार्मर है वो अपने जो फील्ड है, जो अपने खेतों को, उससे क्या होती है, घनिष्ठता रहती है, वो अपने खेतों को अच्छे तरीके से जानता है. ओके, हैड नथिंग नथिंग एल्स
बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। अब जो लेंचो है, लेंचो क्या करता है, सुबह से कुछ नहीं करता है, जो अपने खेतों को जानता है, अच्छी तरीके से जानता है, और वह दिन भर पूरे सुबह से कुछ नहीं करता है, सिर्फ एक काम करता है। क्या करता है वह? सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, और जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ का जो आसमान है उसकी ओर देखता है। क्लियर? तो समझने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे स्टैंजा को। देखिए सीन क्या है, सीन है एक घर है, और जो घर है वो एक जो छोटी पहाड़ी है, पहाड़ी के जो टॉप पे, जो क्रेस्ट पे स्थित है, और वहाँ से क्या दिखता है, वहाँ से दिखता है फील्ड, खेत दिखते हैं जिनमें फसल उग रही है, और बहुत सारे फ्लावर दिख रहे हैं, और जो है एक नदी दिख रही है, और उस जो चोटी पर जो घर बना है वो है लेंचो का घर। ओके, सो नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब जो लेंचो है, लेंचो अपने वाइफ को बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वास्तव में हमें कुछ अब जो क्या है, वाटर है, जो पानी है, वह मिलने वाला है। ओके, द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। और जो वुमन है, यहाँ पे एक वर्ड आया है सुपर। सुपर कहते हैं जो डिनर होता है, जो रात्रि का जो भोजन होता है उसको बोलते हैं सुपर। ओके, सो जो अपनी वो पत्नी को लेंचो बोलता है कि हमें तो कुछ पानी मिलने वाला है, तो उसकी वुमन जवाब जो भोजन बना रही है, रात्रि का जो भोजन बना रही है, वो कह रही है यस गॉड विलिंग, ईश्वर की यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। और जो बड़े लड़के हैं वो जो है क्या है, जो बड़े लड़के हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस। जबकि जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जो जो हाउस है उसके आसपास ही खेल रहे हैं। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम कम फॉर डिनर। और जब तक खेल रहे हैं, कब तक? जब तक उनकी जो माता है, यानी जो लेंचो की वाइफ है, वो उसको बोलती है कम फॉर डिनर, आ जाओ, रात खाने का समय हो चुका है। तो ठीक है, नेक्स्ट एक्सचेंज क्या है, लेंचो की जो वाइफ है, जो वुमेन है, वो खाना बना रही होती है रात का। ओके, और जो बड़े लड़के हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, और जो छोटे हैं वो घर के आसपास ही खेल रहे हैं। फिर जो उनकी माँ है, जो उनकी मॉम होती है, वो उनको आवाज़ देती है कम फॉर डिनर, यानी जो लंच की वाइफ होती है। क्लियर? ऑल राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड की ओर। तो देखेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल। और जो खाने के दौरान जो क्या है, लंचो ने एक प्रेडिक्टेड किया, एक प्रेडिक्ट करी, जो एक भविष्यवाणी करी। क्या क्या भविष्यवाणी करी? कि जो बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, जो जो बड़ी बूंदें हैं बारिश की बड़ी बूंदें हैं, वो गिरने वाली हैं। सो खाने का टाइम चल रहा है, लेंचो खाना खा रहा है, और लेंचो भविष्यवाणी करता है कि चलो चलो भाई, क्या है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो फॉल होना स्टार्ट हो चुका है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सी अप्रोचिंग। और जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का जो आसमान है, वह क्या भर गया है, और ह्यूज माउंटेन, ह्यूज कहते हैं इनॉर्मस या बिग जिसको बोलते हैं हम, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड। और जो जो बादलों का एक बड़ा विशालकाय जो पहाड़ है, वह उसको आते हुए प्रतीत हो रहा है। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट साइड से। ओके, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और जो हवा थी वह ताज़ी और मधुर हो चुकी। द मैन वेंट आउट फॉर no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। और जो मैन है, यानी जो लेंचो है, वो क्या है, बिना किसी कारणवश जो प्लेजर, जो खुशी, जो आनंद लेने के लिए बारिश का, वो अभी बाहर भीगने लग जाता है। ओके, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। और जब वह वापस आता है तो वह फिर क्या कहता है, देयर आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और जब वो वापस आता है तो वो बोलता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, न्यू कॉइन्स है। अब वो न्यू कॉइन्स क्यों है? क्योंकि अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो उसको अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है।
तो इसीलिए लेंचो ने बारिश की बूंदों को कंपेयर किया है किससे, रेन ड्रॉप्स से। ओके, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। और जो बड़ी बूंदें हैं बारिश की वह 10, जो 10 सेंट है, जो 10 रुपये का कॉइन है वो है, और जो छोटे वाली बूंदें जो हैं वो 5 रुपये की हैं, यानी 5 सेंट की हैं, 5 पैसे की। ठीक है, ओके। सो एक बार ओवरऑल स्टैंजा समझेंगे। सो खाने का समय है, रात का टाइम है, और जो लेंचो है वो खाना खा रहा होता है, भोजन कर रहा होता है, और एक भविष्यवाणी करता है कि बड़ी बूंदें गिरने वाली हैं। और वो भविष्यवाणी क्यों करता है, क्योंकि उसको नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो क्लाउड्स है, जो बादल है, उनका जो बहुत बड़ा जो एक पहाड़ अपनी ओर को आता हुआ प्रतीत होता है। ओके, और उस टाइम क्या होता है, फिर बारिश भी हो जाती है, और जो हवा है वह ताज़ी हो जाती है और मधुर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। द मैन, और जो वेंट आउट नो रीजन देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग टू रेन हिट बॉडी। और फिर वो भी क्या है कि खुशी के मारे जो है बारिश में भीगना जो है चालू कर देता है। पर जब वो वापस आता है तो वो कहता है ये बारिश नहीं है, बल्कि ये तो न्यू कॉइन है, यानी जिसको बोल सकते हैं कि ये पैसा है। पैसे के जो जो कॉइन्स है, जो सिक्के हैं, ये गिर रहे हैं। और वो सिक्के इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसको फिर फसल अच्छी होगी तो पैसा अच्छा मिलेगा। ओके, और कंपेयर करता है जो बड़ी बूंदों को, वो कहता है कि 5-10 रुपए की जो बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट की, वो बड़ी वाली हैं, और जो छोटी वाली हैं वो 5 सेंट की। क्लियर? तो देखेंगे नेक्स्ट स्टेंजा। तो इस तरीके की जो अगर बारिश होती है तो मिट्टी कुछ इस तरीके की हो जाती है। ओके, विथ अ satisfacted expression he regarded the field of ripe corn with its flower। और जो एक संतुष्टि है, वह संतुष्टि के साथ अपनी जो फील्ड है, अपने खेतों को, और अपने जो फसल, खेतों में जो फसल है उसमें जो फ्लावर्स हैं उनको देखता है। ड्रैप्ड इन कर्टन ऑफ अ रेन, और उसको यह प्रतीत होता है, या ऐसा लगता है कि जो ड्रैप्ड कहते हैं फ्रेंड्स, कवर्ड विथ। ओके, जैसे किसी चीज़ को कुछ हम कवर करते हैं क्लोथिंग से, किसी चीज़ को ढक देते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रैप्ड करना। ओके, तो ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, तो उसको क्या लगता है कि उसका जो फील्ड है, उसका जो उसमें जो फ्लावर है, जो उसकी फसल है, ठीक है, वह क्या है, जो पूरी बारिश से है, बारिश उसको अपने आप में ढक लेती है, जो बारिश से उसका पूरा फील्ड जो क्या है ढक जाता है। बट यहाँ पे फिर एक कहानी में जो है ट्विस्ट आ जाता है, और वो ट्विस्ट क्या आता है, वो ट्विस्ट ये आता है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। और अचानक से ही बड़ी जो क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड, जो तेज हवा है, वह चलनी चालू हो जाती है, चलनी शुरू हो जाती है। एंड along with द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। और बारिश के साथ साथ जो हेल स्टोन है, या जो ओले हैं, वो जो क्या है वो गिरना चालू हो जाते हैं। ओके, इस तरीके की। अब जो रेन गिरना चालू हो गए, दीज आर ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। फिर वो क्या कहता है कि यह तो वास्तव में एक न्यू जो सिल्वर कॉइन है, जो जो सिल्वर के सिक्के हैं उनके समान प्रतीत हो रहा है। ओके, द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और जो जमे हुए जो ठंडे मोती हैं उनको कलेक्ट करने के लिए जो क्या है, बॉयज हैं वो दौड़े चले। ठीक है, स्टैंजा को समझेंगे क्या है सीन। तो उस टाइम क्या होता है, जब वो ऐसा बोलता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, लंचो जब भीग के वापस आता है और बोलता है कि ये तो 5 की कॉइन है और 10 की कॉइन्स हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक संतुष्टिपूर्ण नज़र से अपने आप को, अपने जो फील्ड है, अपनी जो खेत है उसको देखता है, उसके जो फूल हैं उनमें देखता है, जो फ्लावर्स हैं वो देखता है, जो उसके कॉर्न हैं उनको देखता है, और उसको ऐसा लगता है कि भाई जो बारिश की जो चादर है उसने मेरा पूरा फील्ड जो है उसको अपने में ढक लिया है। और अचानक से ही क्या, फिर उसके बाद क्या होता है, अचानक से ही स्ट्रॉन्ग जो बड़ी तेज हवा चलनी शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ क्या है, हेल स्टोन, यानी जो ओलों की वर्षा है वो चालू हो जाती है। और फिर उसको यह प्रतीत होता है कि जो ये हेल स्टोन है, जो ओले हैं, वो तो जो क्या है कि सिल्वर कॉइन है, सिल्वर कॉइन के समान उसको
लगते हैं। और जो उसके लड़के हैं, उसके बाद जो उसके लड़के हैं वो उनको जो फ्रोजन पर्ल यानी जो जमे हुए मोती हैं यानी ओले हैं, उनको जो कलेक्ट करने के लिए वो दौड़े चले पड़ते हैं घर की बाहर की ओर। ओके, क्लियर। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। सो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब जो आदमी है यानी कौन है, आदमी कौन है, लेंचो। फिर लेंचो कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड, यह बहुत बुरा है, बुरा हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी ही खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए, जो जो हेल स्टोन की जो बारिश हो रही है, जो वर्षा, जो हेल स्टोन की जो रेन हो रही है, उसको खत्म होने की बात कर रहा है। But it did not pass quickly for an hour. The hail rained on the house, the garden, the hillside, and the cornfield on the whole valley. बट क्या है, अब लैंचो कहता है कि भाई भगवान से यही इच्छा है, उम्मीद है कि यह जल्दी से जल्दी जो क्या है, जो हेल स्टॉर्म और इस तरीके से जो ओले गिर रहे हैं वह खत्म हो जाए। लेकिन 1 घंटे तक भी वह जो बारिश होती है, जो ओले की बारिश होती है, वह खत्म नहीं होती। और कहाँ कहाँ होती है, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली। और कहाँ कहाँ ओले गिरते हैं, उसके बगीचे में, हिल साइड में, और जो उसका जो कॉर्न फील्ड है, जो उसका खेत है, उसमें गिरता है। और एंटायर वैली, और जो पूरी घाटी है वो उसमें क्या है, पूरे ओले के ओले हो जाते हैं। द फील्ड वॉज वाइट, और जो खेत है उसका पूरा सफ़ेद हो जाता है। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और मानो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसको नमक से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, और जो पेड़ हैं, पेड़ पे एक भी पत्ती नहीं रही अब। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, और जो फसल है, फसल उसकी टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है या नष्ट हो चुकी है। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। और जो फ्लावर्स हैं, जो पौधों पे जो पत्ते हैं, वो भी क्या हो चुके हैं, वेनिस्ड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, यानी गायब हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि ओले गिरे हैं, ओलू ओलू ने जो क्या है, फूल और पत्ते, पेड़ों से पत्ते और पौधों से फूल सबको जो क्या है नीचे गिरा दिया है। और जो लेंचो की जो फसल है, जो उसका जो फील्ड है, वो भी अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा है वो क्या है, दुख से भर गई। क्यों भर गई, क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद होगी, और पूरा जो फील्ड है उसका, जो पूरा कॉर्न फील्ड है, वो पूरा जो हेल्स स्टोन है उनसे भर गया है, यानी पूरा वाइट हो चुका है। ओके, क्लियर। तो अब इसके बाद क्या होता है, when the storm had passes, he stood he stood in the middle of the field and said to his sons। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद ही, 1-2 घंटे बाद जो क्या है, स्टॉर्म जो क्या है चला जाता है, और थोड़ी मौसम नॉर्मल हो जाता है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, और फिर वो क्या है, अपने जो जो उसका खेत है, जो फील्ड है, उसके बीचों बीच खड़ा हो जाता है, और अपने बेटों को बोलता है, अ प्लज ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। और जो प्लज ऑफ लोकस्ट है सॉरी, वह भी क्या है, इससे कुछ ज़्यादा ही लेफ्ट कर जाता है, यानी छोड़ जाता है। अब ये लोकस्ट क्या है, तो लोकस्ट है इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म ग्रुप, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। जो लोकस्ट हैं, जिनको टिड्डियाँ भी बोलते हैं, टिड्डियों का एक झुंड होता है जो फसल को जो डिस्ट्रॉय, अगर किसी खेत पर उनका जो टिड्डी का झुंड जो है हमला कर देता है, तो पूरी फसल को नष्ट कर देता है। बट यहाँ पे लेंचो क्या कह रहा है, कि अगर पूरे एक टिड्डियों के झुंड ने भी अगर हमारे खेत पे, मेरे फील्ड पे हमला किया होता, तब भी इससे ज़्यादा मेरे लिए वो कुछ बच जाता। ओके, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और जो ओले हैं, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, और इस साल जो क्या है, हमें कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, यह रात बहुत, जो यह नाइट है, यह क्या है, बहुत ही दुखपूर्ण है, दुखदाई है।
ऑल द वर्क फॉर नथिंग। और जो उनकी जो पूरी मेहनत थी, जो पूरा वर्क उनने किया था अपने फील्ड में, अपने जो खेत में, अब वो सब नष्ट हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, कुछ भी नहीं रह चुका था। ओके, देयर वॉज नो वन हेल्प, देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प अस। और यहाँ पे तो ऐसा है कि कोई घाटी में अकेला घर है, उनकी फिर कोई मदद भी नहीं कर सकता। वी विल, लेंचो कहता है, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम सभी क्या है, भूखे रह जाएंगे। तो समझने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे इस स्टैंजा को। जैसे क्या होता है, स्टॉर्म चला जाता है, लेंचो अपने जो खेत है, खेत के बीचों बीच खड़ा हो जाता है, स्टूड हो जाता है, और अपने जो बेटू है, बेटू को बोलता है कि जो एक मानो अगर एक टिड्डियों का झुंड भी अगर हमारे खेत पे हमला करता तो वो भी कुछ ज़्यादा ही छोड़ जाता है। ओके, फिर कहता है वो, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं रहने वाली है, और जो यह रात्रि है, यह जो रात्रि है हमारे लिए, जो यह रात है, यह बहुत ही दुखपूर्ण रही। और जो हमारा जो सारा मेहनत, जो हमने जो सारी मेहनत की थी और वर्क किया था फील्ड में ना, वो क्या है, नथिंग, अब कुछ नहीं रहा। देयर इज नो, देयर वॉज, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। और यहाँ कोई भी नहीं है जो अब हमारी मदद कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, और हम इस साल भूखे रहने वाले। ओके, सो फ्रेंड, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। और आपको लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीके से हम आगे जो क्या है आपका सिलेबस का, जो 10th का सिलेबस है, वो उसको कंटिन्यू रखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इससे स्टोरी आगे कैसे बढ़ी, और फिर लेंचो ने क्या किया, और फिर लेंचो को पैसे भेजे गॉड ने, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको शॉर्टली इनका आंसर समझ आ जाएगा। सो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किसके लिए उम्मीद करता है? तो किसके लिए उम्मीद करता है? लेंचो को उम्मीद ये थी कि भाई जो क्या है, अब हम बारिश हो जाए, और बारिश हो जाए तो उसके बाद क्या है, फसल अच्छी होगी, अच्छी फसल अच्छी होगी तो अच्छा पैसा मिलेगा। तो इसका आंसर आप प्रॉपर लिख के देना। तो सेकंड है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यूकॉर्न। ऑब्वियसली बात है, न्यूकॉर्न्स इसीलिए कहा है लेंचो ने, क्योंकि अगर अच्छी फसल होगी तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू द लेंचो फील्ड। रेन किस में चेंज होगी? रेन हेल स्टॉर्म में चेंज होगी, और जो जो हेल हैं, जो ओले हैं, उनमें चेंज होगी। और उसके बाद क्या होता है, लेंचो का जो पूरा फील्ड है, जो पूरा खेत है, वो क्या है, हेल स्टोन से भर जाता है, और उसकी जो फसल होती है, जो पूरी जो कॉर्न फील्ड उसका होता है, वो पूरी तरीके से जो क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर लेंचो फीलिंग व्हेन ही हेल स्टॉप्ड। अब उसकी फीलिंग क्या होती है? उसकी फीलिंग ऑब्वियसली बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसका जो पूरा मेहनत है, जो उसने फील्ड में उतना वर्क किया है, वो कुछ नहीं रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि अगर उसको उस इस साल जब फसल नहीं हुई, बर्बाद हो चुकी, वो क्या है, आप इस साल भूखे रहने वाले हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे क्या होता है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।